हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संत कबीर विद्यापीठ। आज हम फिर से आपसे जुड़े हैं और आज हमारा दूसरा सेकेंड क्लास है। पहले क्लास में हमने आपको बीएससी के सम बेसिक फार्मूले बताए थे, उसको लिखाया भी था और आज हम उसके यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट में अलजेब्रा का 2 पॉइंट है, 2 स्टेप है जिसमें अलजेब्रा आता है और मैथमेटिकल मेथड्स आते हैं। तो अलजेब्रा में आपके 4 यूनिट होंगे और मैथमेटिकल में भी आपके 4 यूनिट होंगे। अब चारों यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे अलजेब्रा का पहला यूनिट, उसमें क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या पॉइंट हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना है। उसके बाद में फिर सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम आप लोगों के सामने जो भी सारी चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। ये है आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। ये मैथ है, मैथमेटिक्स। तो पार्ट 1 आपका है अलजेब्रा। अभी मैंने बताया ये पार्ट 1 है अलजेब्रा और अलजेब्रा में यूनिट वन में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला दिया है इक्वालेंस। क्या है ये? इक्वालेंस है। इक्वालेंस, रिलेशन एंड पार्टियंस, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आगे दिया है कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलेन। मॉड्यूलेन आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, हाँ उसमें पढ़े होंगे आप लोग। और उसके आगे देखिए दिया है डिफिनीशन ऑफ ए ग्रुप विथ एग्जाम्पल एंड सिंपल प्रॉपर्टीज। तो डिफिनीशन देखिए, किसी भी चैप्टर का सबसे मेन होता है डिफिनीशन। अगर आपको डिफिनीशन ही नहीं पता है तो फिर आप क्या करेंगे? तो डिफिनीशन पढ़ेंगे और डिफिनीशन के बाद आपको पढ़ना होगा सब ग्रुप। सब ग्रुप देखिए यहाँ दिया है सब ग्रुप। उसके बाद जनरेटर्स दिया है, जनरेटर ऑफ ए ग्रुप दिया है। पहले आपको ग्रुप पढ़ाया जाएगा, फिर सब ग्रुप पढ़ाया जाएगा और सब ग्रुप के बाद आपको जनरेटर ऑफ ग्रुप पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद में दिया है साइकिल ग्रुप। ये आपके यूनिट 1 में पढ़ना है। ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। अब आपको पढ़ना है यूनिट 2। यूनिट 2 यूनिट 2 में हम देखेंगे, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है परम्यूशन ग्रुप। क्या पढ़ना है? परम्यूशन ग्रुप, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, द अल्टरनेटिंग ग्रुप। पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद ऑड परम्यूटेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद अल्टरनेटिंग ग्रुप पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग ग्रुप के अंदर क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे हम कैलीज थ्योरम। कैलीज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर कॉसेड होगा, कॉसेड डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन क्या चीज होती है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीजें देखेंगे हम। फिर लॉरेंस थ्योरम्स एंड इट्स कंसीक्वेंस। लॉरेंस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर जब आप लोग पढ़े होंगे तो लॉरेंस थ्योरम के बारे में आपको देखने को मिला होगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या डेरिवेटिव किया गया है, क्या डिस्कस किया गया था, किस तरीके से चीजें थी। फिर उसके कॉन्सिक्वेंस को पढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंस के बाद आपका आएगा फॉर्मेट एंड यूलर थ्योरम्स। ये फॉर्मेट थ्योरम क्या होता है, यूलर थ्योरम्स क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला आपका यूनिट 3 आता है। यूनिट 3 में देखिए आप क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया है कि पहले ग्रुप फिर सब ग्रुप, अब देखिए नॉर्मल ग्रुप आ गया। ये सब क्या है? काइंड ऑफ ग्रुप हैं। क्या है? काइंड ऑफ ग्रुप हैं कि कितने टाइप के ग्रुप होते हैं, वो सारी चीजें आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो पहले नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, फिर क्वोशिएंट ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद होमोमॉर्फिज्म। अब ये सोचेंगे कि ये कौन सा शब्द आ गया, ये है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। उसके बाद इसी में आगे आप पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम। क्या पढ़ेंगे?
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम एंड होमोमॉर्फिज्म, इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। फिर अगला यूनिट है आपका यूनिट 4। यूनिट 4, यूनिट 4 में आप देखेंगे कि रिंग्स क्या होते हैं, सब रिंग्स क्या होते हैं, ये भी आपके पिछली कक्षा में यानी कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में आपने देखा होगा। तो ये रिंग्स क्या होते हैं, सब रिंग्स क्या होते हैं, इंटीग्रल, इंटीग्रल, उसके बाद डोमेन्स एंड फील्ड्स। अभी देखिए यहाँ पे फील्ड आ गया, फिर सब फील्ड आ गया, मतलब सबके काइंड्स बाई चलते रहे हैं कि इसमें फील्ड्स क्या होते हैं, फिर सब फील्ड्स क्या होते हैं। फिर ये आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग्स। फिर आपका आएगा अगला आइडियल एंड कोसेंट रिंग्स। फिर रिंग होमोमॉर्फिज्म आ जाएगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म। इतनी सारी चीजें आपके पार्ट 1 में हैं अलजेब्रा में। ये सारी चीजें क्या है, अलजेब्रा की चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको अलजेब्रा के अंदर पढ़नी है। ये हो गया। अब आपको पढ़ाया जाएगा मैथमेटिकल मेथड्स। मैथमेटिकल के अंदर 4 यूनिट उसमें भी हैं अलजेब्रा की तरह, और उसके बाद में फिर मैथमेटिकल में यूनिट 1 में क्या है, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, यूनिट 2 में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, फिर यूनिट 3 में क्या क्या चीजें पढ़नी है, यूनिट 4 में क्या चीजें पढ़नी है, इन सारी चीजों के बारे में आपसे डिस्कस की जाएंगी। तो आगे देखते हैं मैथमेटिकल मेथड्स में क्या है। देखिए ये आपका है पार्ट 2, आपका है ये पार्ट 2। अब पार्ट 2 में ये देखिए कि दिया है मैथमेटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड। पार्ट 2 में आपको मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ना है, और मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर यूनिट 1 में क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 इसका देखिए, यूनिट मतलब उसमें 4 यूनिट थे, ये यूनिट 5वां होगा, ये यूनिट 5वां होगा। अलजेब्रा के अंदर 4 यूनिट थे ना, तो ये 5वां होगा, ये 5वां होगा। उसके बाद देखिए इसमें है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। पहला आपको पढ़ना है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, इतनी सारी चीजें पढ़नी है। फिर आगे दिया है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। पहले तो आप 2 वेरिएबल लिमिट में पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। फिर तीसरा देखो दिया है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंट एबिलिटी ऑफ फंक्शन, दिया है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंट एबिलिटी ऑफ फंक्शन। ये आपकी यूनिट 5 का मेथड है, मैटर है सारा। तो उसके बाद में फिर इसमें भी वही है 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स एंड 2 वेरिएबल्स, तीनों में 2 वेरिएबल पढ़ने हैं। फिर आपका इसी में आएगा टेलर थ्योरम्स। थ्योरम के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि थ्योरम्स क्या चीज होते हैं। तो टेलर्स थ्योरम पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस को भी जानेंगे कि इसके थ्योरम्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और उसके फंक्शन के जो 2 वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम एग्जाम्पल सहित सभी लोगों को जानकारी दी जाएगी। फिर आगे आएगा आपका, जैसे आप लोग कहते हैं मिनिमम क्या चीजें हैं, मैक्सिमम क्या चीजें हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी आता है मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अभी बताया ना कि मिनिमम चीजें क्या होती हैं जो वो मतलब बहुत कम से कम में होती हैं, और मैक्सिमम उससे थोड़ा अपर। फिर वही चीजें दिया है इसमें कि मैक्सिमा क्या है, मिनिमा फॉर फंक्शन 2 वेरिएबल क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। और फिर लैरेंज मल्टीप्लायर, ये देखो बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लैरेंज मल्टीप्लायर मेथड एंड जैकोबियंस, लैरेंज मल्टीप्लायर मेथड्स जैकोबियंस, ये हो गया आपका यूनिट 5 के अंदर कि यूनिट 5 में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है यूनिट 6
6 है, यूनिट 6। यूनिट 6 में देखिए आप क्या पढ़ेंगे, दिया है लैपिस ट्रांसफॉर्म, उसके बाद दिया है एक्साइटेंस थ्योरम फॉर लैपिस ट्रांसफॉर्म, फिर लाइनेट्री ऑफ लैपिस ट्रांसफॉर्म एंड देयर प्रॉपर्टीज, फिर लैपिस ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव करना है कि लैपिस में थ्योरम का क्या मैटर है, क्या मेथड्स हैं। फिर आगे देखिए इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स लैपिस ट्रांसफॉर्म एंड देयर प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। फिर कॉन्वॉल्यूशन थ्योरम है, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी है, डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैपिस ट्रांसफॉर्म है, उसमें लैपिस थ्योरम के बारे में हम जाने थे यूनिट 5 में। और यूनिट 6 में देखो थोड़ी सी चीजें चेंज हैं, थोड़ी सी चीजें ये चेंज हैं, इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लेस जो ट्रांसफॉर्म है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या क्या है, ये है लैपिस ट्रांसफॉर्म, फिर एक्साइटेंस थ्योरम फॉर लैपिस ट्रांसफॉर्म, फिर लाइनरी या लाइनेट्री बोलते हैं, लाइनेट्री ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ ए फंक्शन, फिर इनवर्स लैपिस ट्रांसफॉर्म एंड देयर प्रॉपर्टीज। इतनी सारी चीजें आप यूनिट 6 में जानेंगे। फिर आगे उसी में ऐड करके दिया है, आगे ऐड क्या दिया है देखो, कॉन्वॉल्यूशन थ्योरम, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैपिस ट्रांसफॉर्म। ये देखो इतना लंबा दिया है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट ही है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट 7 जानेंगे हम, यूनिट 7, यूनिट 7। अब यूनिट 7 में देखो थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है, यूनिट 1 से लेकर के 6 के अंदर जितनी चीजें हैं थोड़ी सी इसमें चेंज है। अब चेंज क्या चीजें हैं देखो, इसमें है फॉरियर सीरीज, सीरीज जानते हैं ना आप सभी लोग, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो उसी के बारे में दिया है। फिर दिया है फॉरियर एक्सपेंशन आप पेसेज वाइज, फिर मोनोटिक फंक्शन, उसके बाद आपका दिया है आगे हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंशन, हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंसेज, फिर आपका दिया है फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ये सारी चीजें इसमें ऐड करके दिया है, और ये सारी चीजें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बेस पे पढ़ना है। फिर आपका लास्ट पड़ता है, लास्ट है आपका यूनिट 8। अब यूनिट 8 में देखिए आपको क्या क्या चीजें आपसे डिस्कस करनी है, क्या क्या आपको बताना है, क्या क्या आप पढ़ेंगे। उसमें देखो दिया है पहले क्या, पहला दिया है आपका कैलकुलस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशनल प्रॉब्लम विद द फिक्स्ड बाउंड्रीज, यूलर इक्वेशन फॉर फंक्शनल कॉन्टिनेटिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर एक्सटर्नल फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इन सारी चीजों को हम आप लोगों के समझ प्रस्तुत करेंगे धीरे धीरे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको आपको बताया जाएगा। तो इसको भी देख लीजिए क्या क्या है। यूनिट 8 में है कैलकुलस ऑफ वेरिएशनल प्रॉब्लम विद द फिक्स्ड बाउंड्रीज, और आगे दिया है इसी में यूलर इक्वेशन फॉर फंक्शनल कॉन्टेंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका यूनिट 8 के अंदर आता है। उसके बाद इसी में अगला टॉपिक होगा आपका एक्सटर्नल्स, फिर अगला टॉपिक होगा फंक्शन एंड डिपेंडेंट ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इन सारी चीजों को हम डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव के बाद फिर आपको अब अगली कक्षाओं में यूनिट फर्स्ट से चीजें बताई जाएंगी, जैसे अभी बताया गया कि अलजेब्रा में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसको नोट्स बनाते रहिए। बाकी नीचे आपको लिंक में दे दिया जाएगा जो भी चीजें रहेंगी, और आपको अगली कक्षा से पढ़ाया जाएगा। पहले इक्विवेलेंस के बारे में बताएंगे। इक्विवेलेंस के बारे में ये बताया जाएगा जैसे आपने इंटर में पढ़ी होगी ना चीजें, कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है ना, ये सारी चीजें तो कल से इसको डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग बताएंगे क्लास कैसी लगी। सभी से बाय बाय, टाटा।